हेलो गाइस। आज का हमारा वही टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें लास्ट हमने देखा था कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की मेथड्स। दो मेथड्स देखे थे हम लोग ने। एक थी फिक्स्ड मेथड और दूसरी थी फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनाना था हमें, खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में हमने दो अकाउंट देखे थे, एक था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा था पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब मैंने बोला था कि थियरी का और एक टॉपिक आएगा हमारा, और वो जो आप लोग के लिए नया पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। अब ये क्यों आया, ये आप लोग के लिए नया टॉपिक है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में ये पार्ट नहीं था। 11th स्टैंडर्ड में आप लोग के लिए खाली जो पार्ट था वो था पीएनएल। तो पीएनएल में से एक पार्ट अलग कर दिया है और उसको नाम दे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो नॉर्मल पीएनएल अकाउंट जैसा ही बनेगा। पीएनएल एप्रो अकाउंट दैट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका स्पेसिमेन सेम पीएनएल अकाउंट जैसा ही है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट सेम पीएनएल जैसा ही है, खाली ऊपर हेडिंग चेंज हो गया। तो अभी मतलब क्या है, अगर हेडिंग चेंज करना था तो इसमें डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। पीएनएल में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फिर डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन, जनरल इनकम, वो सारी चीज लिखते थे। पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ऐसी चीज आएगी जो रिलेटेड टू है पार्टनर्स, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट साइमल्टेनियस चलेंगे। साइमल्टेनियस मतलब जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा वही चीज, मैक्सिमम चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी, और जो चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी वही मैक्सिमम चीज आपको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में देखने को मिलेगी। अब अगर आपको याद रखना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो आप एकदम इजी मेथड है याद रखने के लिए। आप लोग के लिए ये जो फर्स्ट पार्ट है 12th अकाउंट्स का, वो किसके रिलेटेड है? पूरा पार्टनरशिप के रिलेटेड, मतलब पार्टनर्स के रिलेटेड। और दूसरी चीज, आप लोग जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो वहां से 12th स्टैंडर्ड में नए अकाउंट्स कौन से बन रहे हैं? पीएनएल एप्रो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट आप लोग के लिए नए हैं। तो ये तीन अकाउंट क्यों नए हैं? तो ये तीन अकाउंट रिलेटेड टू किसके हैं? पार्टनरशिप। मतलब इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी ना वो किसके रिलेटेड आएगी? रिलेटेड टू पार्टनर्स। मतलब हम लोग ने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट की क्रेडिट पे क्या आएगा, तो जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए या पार्टनर को जो बिजनेस से लेना है वो सारी चीज कहाँ आएगी? तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट की क्रेडिट पे। तो वही चीज बिजनेस के लिए क्या होगा, अगर बिजनेस पार्टनर को देता है तो पार्टनर की इनकम हुई, पर बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। तो वही चीज अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है टुवर्ड्स पार्टनर तो वो आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट पे। जैसा फॉर एग्जांपल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है, तो इधर हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो आप लोग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रो की डेबिट पे क्यों आया? तो ये क्या हो रहा है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। मतलब सिंपल लॉजिक बता दो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है वो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आपको पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मतलब कि अगर पार्टनर की इनकम होती है तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पे लिखना है, और अगर बिजनेस की इनकम होती है तो पार्टनर्स पीएनएल एप्रो की क्रेडिट पे लिखना है। पर ये दोनों इंटरलिंक्ड है। मतलब कि अगर बिजनेस की इनकम हुई टू फ्रॉम पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर से क्या हो रहा है? बिजनेस को इनकम हो रही है, तो कहां लिखेंगे हम? पीएनएल एप्रो की क्रेडिट पे। और अगर पार्टनर की इनकम हो रही है तो बिजनेस का क्या होगा? एक्सपेंस। तो पीएनएल एप्रो की डेबिट पे आएगा और पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पे आएगा। मतलब ये सिंपल चीज है। पीएनएल एप्रो और पार्टनर्स कैपिटल इंटरलिंक्ड है। क्यों इंटरलिंक्ड है? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे टुवर्ड्स पार्टनर, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट देखेंगे पार्टनर्स के थ्रू टुवर्ड्स बिजनेस।
अगर पार्टनर की इनकम हो रही है बिजनेस में से तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पे आएगा, और अगर बिजनेस की इनकम हो रही है फ्रॉम पार्टनर्स तो पीएनएल अप्रूव की क्रेडिट पे आएगा। मतलब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बिजनेस की इनकम हो रही है किससे, पार्टनर्स से, तो हम कौन से साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे पीएनएल अप्रूव की। और अगर पार्टनर की इनकम हो रही है किससे, बिजनेस से, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पे लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो यही मेन डिफरेंस था किसके बीच में, पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल। और वही चीज मैंने आपको बताई है आगे कि अगर आपके लिए जो नई चीज है वो नई चीज में दो ही चीज है, पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल नहीं बनाते तो उसकी जगह पे हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। तो उसके इसके अंदर इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड है, तो पार्टनर्स के रिलेटेड है, क्योंकि यही नया टॉपिक है। बाकी तो सारी चीज सेम ही होने वाली है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनेगा, पीएनएल अकाउंट सेम बनेगा, बैलेंस शीट भी सेम बनेगी। तो यहाँ नया इंट्रोडक्शन किसका हुआ है, पार्टनर का हुआ है। तो पार्टनर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही इसमें आएगी। और मैंने बता दिया कि किसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको या किसमें कौन सी एंट्री आएगी वो आप लोग को इजिली पता चल जाएगा। ये आपको देखना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखना है। अगर पीएनएल अप्रो की डेबिट पे आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट पे आएगा, और अगर पीएनएल अप्रो की क्रेडिट पे आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल की या करंट की डेबिट पे आएगा। या अगर आपको पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो पार्टनर्स की क्रेडिट पे आ रहा है तो पीएनएल अप्रो की डेबिट पे होगा, और अगर पार्टनर्स की डेबिट पे है तो पीएनएल अप्रो की क्रेडिट पे होगा। मतलब सिंपल आपको यही लॉजिक याद रखना है। और अगर कैपिटल अकाउंट देख रहे हो आप लोग तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप लोग, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब पार्टनर का फायदा होगा तो क्रेडिट पे, और अगर पार्टनर का नुकसान होगा तो डेबिट पे। क्लियर हो गया? इतना समझ में आइए। नेक्स्ट, अब दूसरा टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कि वो खाली आपको दिया गया है खाली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। बाकी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो चीज जो है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस है, कंपलसरी एक्सपेंसेस। कंपलसरी एक्सपेंसेस इन द सेंस कि ये चीज आपको करनी ही है, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, आपको वो चीज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सैलरी है, तो आपके यहाँ जो एम्प्लॉय है आप उसको ऐसा थोड़ी बोलोगे, आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आज ये साल मेरा लॉस हुआ है तो मैं तेरे को सैलरी नहीं दूंगा। नहीं, सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। या दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंट है, ये कैसा एक्सपेंस है, प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना ही पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वही है कि कंपलसरी एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको वो चीज देनी ही पड़ेगी। और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट होगा तो ही वही चीज हम निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व है, दूसरे कोई रिजर्व है, अगर प्रॉफिट होगा तो ही हम वो चीज निकालेंगे। तो सिंपल वही चीज हो रही है कि प्रॉफिट हो रहा है तो ही हम क्या करेंगे, वो चीज को निकालेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो चीज को हम निकालेंगे नहीं। क्लियर हो गया? तो जो हमारे दो मेन थियरी के टॉपिक्स थे वो हम लोग ने कवर कर लिए। फिर हमारे लिए जो सिलेबस में नहीं है फिर भी जानना फॉर जनरल नॉलेज पर्पस हमें देखना चाहिए था, वो हमने देख लिया है। जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देख लिया हमने। मेन जो चीज थी वो यही है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके लिए यही चीज क्या है, नहीं है। एक तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट। इसका मेन लॉजिक मैंने बता दिया है, वापस एक बार बता देता हूं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो खाली ये दो चीज ध्यान में रख लो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखना है, और अगर पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो कैपिटल अकाउंट देख लो। अगर पार्टनर का फायदा हुआ तो कैपिटल की क्रेडिट पे जाएगा, और अगर पार्टनर का नुकसान हुआ तो कैपिटल की डेबिट पे जाएगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? वापस एक बार क्लियर करवा देता हूं मैं आप लोग को सारी चीज। आप लोगों ने दो नई चीज देखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बराबर है? अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन देख रहे हो, या पीएनएल एप्रोप्रिएशन कब देखोगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो।
टूवर्ड्स पार्टनर, बराबर है। और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल और करंट देखेंगे हम लोग, पार्टनर टूवर्ड्स बिजनेस। अगर पार्टनर का फायदा हुआ तो बेनिफिट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे, और अगर नुकसान हो रहा है तो हम इसकी डेबिट पे लिखेंगे। मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, कहां पे, यहां पे, किसमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बिजनेस का फायदा हो रहा है तो हम यहां लिखेंगे क्रेडिट पे, फ्रॉम कहां से, पार्टनर से, और अगर नुकसान हो रहा है तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट पे लिखेंगे। तो सिंपल इतना ही याद रखना है आप लोग को, यही चीज कि भाई किसका फायदा हो रहा है वो एक चीज ढूंढ लो तो आपको ऑटोमेटिक दूसरी एंट्री पता चल जाएगी। मतलब जो यहाँ क्रेडिट पे आएगा वो यहाँ डेबिट पे आएगा, और जो यहाँ क्रेडिट पे आएगा वो यहाँ डेबिट पे आएगा। क्लियर हो गया। तो यही मेन चीज जो हमें देखनी थी, क्योंकि यही चीज आप लोग के लिए सेकंड चैप्टर में भी वापस कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। सेम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी आएगा, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए आएगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते हो और अगर करंट दिया है तो आप करंट बना सकते हो, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ जो 12th स्टैंडर्ड में आए हैं, जो 11th स्टैंडर्ड से आगे आए हैं, उन लोग के साथ आप शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी रेकमेंड करें।